आज की जो वीडियो है ना वो खास करके है लड़कियों के लिए। उन लड़कियों के लिए जिनको लगता है कि यार हमारे पीछे तो बहुत कमाल के लड़के घूमते हैं और हम इतने कमाल की हैं कि लड़कों की लाइन लगी है, जिनका जिंदगी का मकसद ही लड़कों को इम्प्रेस करना, उनको अपने पीछे पागल घुमाना है, जो प्राउड फील करती हैं इसलिए क्योंकि उनके पीछे लड़के दीवाने हैं। तो बिलीव मी, ये प्राउड वाली बात नहीं है। ये चीज, ये बिहेवियर ये दिखाता है कि आप कितनी वेली हैं और आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि लड़का आपके पीछे पागल हो जाए। क्योंकि अगर आप अपने करियर के लिए सीरियस होती तो ये चीज कभी आपको बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करती कितने लड़के पागल हैं। ये एक्साइट इसलिए कर रही है क्योंकि आपको यही चाहिए। आप करियर ओरिएंटेड नहीं है, आप बॉय ओरिएंटेड है। आपका जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य है कि जहां पर भी जाएं लड़कों को अपनी तरफ खींचें और लड़के आपके पीछे पागल हो जाएं। फिर आप उनको ये दिखाएं कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हूं। फोकस ऑन योर ब्यूटी, प्रॉब्लम नहीं है। फोकस ऑन योर लुक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे ज्यादा फोकस आपको जरूरत है अपने खुद के करियर पे करने की। अगर आप वो लड़की हैं जो अभी तक कुछ कमाती नहीं है और आपका बॉयफ्रेंड है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि आप बॉयफ्रेंड के साथ में घूम रही हैं, आप अपने करियर में सेट नहीं हो पाई। आप अपने खर्चे खुद नहीं उठाती हैं, एक आदमी उठाता है। वो आदमी चाहे आपका बॉयफ्रेंड है चाहे आपका हस्बैंड है। और फिर आपको ये शिकायत होती है कि भी मुझ पर धौंस जमा रहा है, मुझको कंट्रोल कर रहा है। जो आपको कमा के खिलाएगा वो आपको कंट्रोल क्यों नहीं करेगा, आप पर धौंस क्यों नहीं जमाएगा। घर में मेनली जो डोमिनेट करते हैं, जिसकी चलती है, वो कौन होते हैं? वो फादर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमाते हैं। अगर आपके फादर घर पे नहीं कमाते, आपकी मदर कमाती हैं तो उनके घर उनकी चलेगी आपके घर में। अगर माँ बाप नहीं कमाते, आपका भाई कमाता है, तो घर में जो हेड होगा, जिसकी बात सुनी जाएगी, जिसकी बात पत्थर की लकीर होगी, जिसकी बात हर कोई मानेगा, वो आपका भाई होगा। तो ये चीजें आप नोटिस कीजिए कि जो कमाता है ना, घर में चलती उसी की है। क्यों? क्योंकि अर्निंग आपको एक तरीके का अधिकार देती है सबके ऊपर, जिसको आप खिला रहे हो, जिसको आप चला रहे हो, आपकी फैमिली के ऊपर, क्योंकि आप करता धरता है। तो आप किसी की करता धरता मत बनिए, एटलीस्ट अपने करता धरता बन जाइए। अगर आपको एक जिंदगी फ्रीडम वाली चाहिए, खुशी वाली चाहिए, या फिर आप दूसरों से शिकायत करना बंद कीजिए। अभी आप अपनी जिंदगी लड़कों के साथ में बिता रही हैं, उनके कैश पर ऐश कर रही हैं। उससे पहले आपके माँ बाप कर रहे थे, बॉयफ्रेंड के बाद आपका पति करेगा। फिर आपको अधिकार सारे इंडिपेंडेंट वाले चाहिए कि मैं लड़की किसी से कम नहीं हूं। आपको वो राइट चाहिए कि जब मर्जी जहां मर्जी चले जाएं। आपका पति आपसे कोई ये ना पूछे कि कहाँ जा रही है, कोई हिसाब ना मांगे, रोक टोक ना करे और बिल्कुल आपके आगे पीछे गुलाम बन के घूमे। क्यों? क्या किया आपने उसके लिए? वो आपको बैठा के खिलाता है, आपके शौक पूरे करता है, हर एक चीज मैनेज करता है, आपकी अच्छी बुरी चीजों का ध्यान रखता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, जो इतना कुछ करेगा कि चार बातें नहीं सुनाएगा। क्या वो आपको ये नहीं बताएगा कि कब जाना है घर के बाहर, कब नहीं जाना है, कब क्या काम करना है, क्या नहीं करना है? क्या वो आप पे नाराज नहीं होगा कि आपने खाना ढंग का नहीं बनाया? वो सब कुछ करेगा। तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं घर संभाल रही हूँ, ये तब अच्छा लगता है जब आप कुछ करना चाहती हैं, है ना, और फिर आपका पति उसको रोकता है कि नहीं कुछ नहीं करने देना है। फिर आप ये बात कह सकते हो कि भाई मुझे तो बहुत कुछ करना था, मेरे पति ने मुझे घर बैठा दिया, मुझे कुछ करने नहीं दिया, अब मुझ पर हुक्म चलाता है। बट अगर आप खुद ही वो है जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसका काम है मेरा पति मुझे कमा कर दे, और आप खुद कलेश करके रखती हैं कि यार मेरे को ये ड्रेस नहीं दिलवाई, वो वाली नहीं दिलवाई। आप खुद इतनी खर्चीली हैं, पैसा खर्च करती हैं, ऐश कर रही हैं, जिंदगी खराब कर रखी है अपने पति की। उसके बाद आपको शिकायत है कि वो रोक टोक क्यों करता है। आप इतना कुछ करेंगी, वो कुछ नहीं करेगा। तो पहले खुद को, अपने आप को लायक बनाइए। दूसरों में कमी ढूंढने से पहले जरूरी है आप खुद के अंदर कमी ढूंढें, खुद को इम्प्रूव करें। जिन लोगों को आप देखती हैं ना, जिन लड़कों को आप देखती हैं, जिन लड़कियों को आप देखती हैं कि यार इतनी कमाल की जिंदगी बिताते हैं, उनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वो इक्वल की लाइफ होती है, वो पार्टनर होते हैं, उनमें हर एक चीज आधी आधी होती है, अधिकार भी और प्यार भी। तो वो हर एक चीज, वो फाइनेंशियली चीजें भी इक्वली
बांटते हैं, वो इक्वली सपोर्ट करते हैं, वहां पर ये चीजें होती हैं। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है, अर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर उसके जो भी मेल है जिंदगी में, चाहे उसके फादर हैं, चाहे ब्रदर हैं, चाहे आपके इन लॉज हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, वो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। और आप कितना भी कुछ कर ले, इस चीज को खत्म नहीं कर सकते। आपका हस्बैंड अगर सुबह सिर्फ 2 घंटे काम करता है और आप सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, संडे भी काम करती है, त्योहार पे भी काम करती है, आई नो दिस कि ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपके काम को छोटा करके नहीं देख रही हूँ, बट आपको ये समझा रही हूँ कि इतना कुछ करके भी आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कमाती नहीं है। इसलिए कमाना जरूरी है, और कमाती इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कभी उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप मैरिड हैं तो आपको कमाना जरूरी है, अगर आप अनमैरिड हैं तो इस चीज को अभी से समझ लीजिए कि आपकी लाइफ हेल होने वाली है आफ्टर मैरिज। अगर आप बॉयफ्रेंड के कैश पर ऐश करने के चक्कर में है तो, या फिर आपको पति बहुत कमाने वाला चाहिए, अक्सर आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी विश होती है कि पैसा वाला पति चाहिए, लुक्स में एडजस्ट होगा लेकिन पैसा होना चाहिए। जो आप पे ऊपर ये नोट बरसाएगा ना, वो आपको फिर उतना ही कंट्रोल में भी रखेगा। वो पैसा जो आपको दिख रहा है वो अभी ही ललचा रहा है, क्योंकि आपको लगता है आप जाएंगी, वो आपके पैरों में गिर जाएगा, अपनी पूरी सैलरी आपके हाथ में थमा देगा और कहेगा लो जान खर्च करो, और आप खर्च करोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके हाथ में वो पूरी सैलरी नहीं आने वाली है, आपके सिर्फ खर्चे उठे जाएंगे। उसके बाद जो बाकी जिम्मेदारी है घर की, बच्चों की, खानदान की, वो आपके ऊपर है, उस पति की आपके ऊपर है। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आने वाली है। आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है। शौक सिर्फ या तो माँ बाप पूरे करते हैं या फिर इंसान अपने पैसों से पूरा करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपने एक से एक रिच औरतें देखी होंगी ना, सेलिब्रिटीज देखी होंगी। शाहरुख खान की वाइफ है, या फिर अरबाज खान की वाइफ है, या फिर ऋतिक की वाइफ है, कोई भी हो, कितने ही पैसे वाले हो, पैसे की कमी है क्या उनके पास? नहीं है ना। लेकिन सबकी सब कमाती हैं। कोई घर बैठ के ना ऐश नहीं करती, सब वर्किंग है, सबका अपना अपना कुछ बिजनेस चल रहा है, काम चल रहे हैं। वो एक्टिंग करे नहीं करे, लेकिन उनका खुद का अच्छी खासी कमाई है। क्यों कमाने की जरूरत है? पति करोड़ों कमाता है, बैठ के खर्च करेंगी दोनों हाथों से ना, तब भी पैसा खत्म नहीं कर पाएंगी। इतना पैसा है उनके पास, उसके बाद भी कमाती है। जरूरत क्या है एक बार सोचिएगा जरूर। जरूरत बस इतनी है कि सेल्फ डिपेंड होना जरूरी होता है। रिस्पेक्ट आपको तभी मिलती है, इज्जत आपको तभी मिलती है जब आप कमाती हैं। शौक तभी पूरे होते हैं जब आप कमाती हैं। और जो आपका भी स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, कॉलेज से लेकर 2-3 साल का, यही टाइम है 27 तक, जब तक आपकी शादी नहीं होती, कुछ कर लो। अगर आप सोच रहे हो शादी के बाद आपका कुछ होगा, तो कुछ नहीं होगा। शादी तब करना जब सेल्फ डिपेंड हो जाओ, और नहीं हो पाओ तो मान लेना कि जैसी भी जिंदगी है वो आपके वजह से है, आपके पति की वजह से नहीं है। आपने अपनी जिंदगी खुद बिगाड़ी है। सो दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। है मेरा पति वैसा, है मेरा बॉयफ्रेंड वैसा, ये सब गाने गाना खत्म कीजिए। कोई कैसा था वैसा था। जो आपकी जिंदगी है वो आपके वजह से है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगी तभी उसको संभाल पाएंगी। आपके पति की जिम्मेदारी नहीं है कि आपका बोझ उठाए। होप ये चीजें आपको समझ में आई हो। होप आपकी आंखें खुले, ये बॉयफ्रेंड के चक्करों से बाहर निकल के अपनी जिंदगी के बारे में आप कुछ सोचिए और अपनी लाइफ को ठीक कर पाए। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लूंगी। बट इससे पहले स्टिल अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।